एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। ये हमारे संस्कार जमे हुए हैं बरसों बरसों के। जब से जन्म हुआ तब में माता पिता ने नाम दे दिया। ये पुरुष, ये स्त्री, ये माता, ये पिता, ये साधु साध्वी, कुछ नहीं। ये थोथा है, व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। इसको व्यर्थ जानो, एक आत्मा। बार बार सुनो भगवान की वाणी। एक आत्मा का तुम्हारे पास मरा अधिकार क्या है? पूरे ब्रह्मांड में देखो, अनंत जन्म ले लिए मैंने और आपने। सातों नरकों में गए, मैं भी गया, आप भी गए। पशु पक्षी बने, मनुष्य बने, देव बने, ऊंचे से ऊंचा 21 देवलोक तक जाके आए। घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? कि अपने स्वरूप का बोध हुआ ही नहीं। हुआ तो उसमें स्थिरता नहीं आई। अब इसमें स्थिर होना है। आपको बोध हो गया है, आप समगति हो गए हो, पर इसमें टिकना है। टिकना, टिको। मैं आत्मा। उठते बैठते चलते सोते खाते पीते मैं आत्मा। इतनी रटन लग जाए मैं आत्मा, सब भूल जाओ, कोई याद ही ना आए। देखो, करके देखो। लक्ष्य आपका क्या है? मैं आत्मा हूं, मेरा घर सिद्धालय है, मैं निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। मैं जाऊंगा, तुम जाओगे? पक्का निश्चय कर लो, निश्चित जाऊंगा, मैं निश्चित जाऊंगा। जो इस साधना को आत्मसात कर लेगा, सभी जाओगे, सभी जाओ। यही एक साधना है। पंचम काल में चौथे आरे की साधना तुम्हारा अनंत 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 पुण्य है। जितने लोग शिविर में बैठे हैं, जितने केंद्र में बैठे हैं, यदि उन्होंने इस आत्मा को साध लिया, सत्य मान लिया, स्वीकार कर लिया, वो निश्चित निश्चित मोक्ष जाएंगे। एक संकल्प, एक प्यास, पीड़ा होना चाहिए। मोक्ष दूर नहीं है, हमने ही मोक्ष को दूर कर दिया। हर जन्म में देव लोग बने तो देव के सुखों में आ गए, मनुष्य बने तो और कितने। देखो, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं दीक्षा लेने के बाद घर बार से निकला, मेरी एक ही प्यास थी कि मुझे महावीर की साधना मिल जाए। उस प्यास के लिए मैंने बहुत भटका, बहुत शिविर किए, PhD की, डीलिट किए, किताबें लिखी, प्रवचन किए, सब कुछ किया। पर जब ये अरिहंत परमात्मा की कृपा से साधना मिलने के बाद मुझे लगा मुझे कुछ नहीं करना चाहिए था, केवल यही करना है और कुछ नहीं करना। इसलिए बैठा हूँ यहाँ, और सब मुनियों का सहयोग है और पूरे सबका सहयोग है। शर्मन संघ सबका सहयोग है। पहले मेरा बड़ा विरोध होता, अब कोई विरोध नहीं करता। मैं बैठा हूँ भाई, मेरी उम्र देख लो भाई, 50 साल तुम्हारे लिए लगा दिए, अब तुम्हारे लिए ज़िंदगी लगाता रहूँ? मुझे अपने लिए तो कुछ करना है। अपना सोचो, तुम्हारा कोई नहीं है सुनीति, कोई नहीं है तुम्हारा। व्यर्थ की सुनीति बैठी बनी। नाम ले रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, अपने को कह रहा हूँ मैं। क्या है शिव मुनि का? क्या मैं आचार्य बन गया तो क्या हो गया? मोक्ष चला जाऊँगा? ये शिव मुनि मोक्ष ले जाएगा मुझे? ये आचार्य पद मुझे मोक्ष ले जाएगा? कोई भूल जाओ। ये नाम, ये पद, ये लिंग, ये साधु, ये साध्वी कुछ नहीं है यदि आत्मा पर श्रद्धा कर लो। भगवान की वाणी कहती जे एवं जाना इससे सर्वं जाना ही। इसने एक को जान लिया, सब जान लिया। मतलब क्या है महावीर की साधना का? अभी यदि आपको पक्की श्रद्धा नहीं है तो देखो, श्रद्धा पक्की होनी चाहिए। कामदेव श्रावक जैसी श्रद्धा, आनंद श्रावक जैसी श्रद्धा पक्की होनी चाहिए। विवेकानंद ने कहा, इफ यू हैव faith in man, faith in all the 335 millions of gods, if you have not faith in yourself, no liberation, no peace of mind, no contentment at all. 33 करोड़ देवी देवताओं पर विश्वास कर लो, अपने पे नहीं किया, कुछ नहीं मिलेगा।
सभी धर्म के गुरु एक ही बात कहते हैं। उपनिषद देख लो, गीता देख लो, 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी देख लो, सब पढ़ी है आपने, मैंने पढ़ी है। वेद, गीता, कुरान, बाइबल सभी कह रहे हैं। महावीर की वाणी यही कह, अष्टावक्र की गीता पढ़ लो, सब पढ़ लो। है ब्रह्मस्मि अथा तो जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा, आत्मा की जिज्ञासा। अब जिज्ञासा नहीं, मुमुक्षा, मोक्ष के प्रति रुचि। भोजन मिले ना मिले, कोई स्थान मिले ना मिले, कोई आदर करे सब कुछ ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी तैयारी हो, आपको कल को भोजन ना मिले, आपका तिरस्कार हो, कोई बात नहीं, सिर्फ आप भेद कर दो। यहाँ भेद, शरीर का भेद करो। ये सुनीति का शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है। सम्मान किसका? सुनीति का, शरीर का। मन का, शरीर में क्या है? मन, बुद्धि, इंद्रियां, हाड मांस रक्त का शरीर है क्या ये? अनंत बार मिला, अनंत बार गल जाएगा। कोई प्रशंसा तुम्हारी नहीं, एक आत्मा। आप सबका हमारा सौभाग्य है कि हमें पंचम काल में महावीर की साधना मिल गई। अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की कृपा हो गई। आप नहीं समझ रहे सुबह की वाणी कैसे आती है। दोपहर को जो कवसक होता है, योग निद्रा होती है, 1 घंटे का कवसक होता है। 3 दिन लगातार भगवान की वाणी आई, नहीं समझ पाए अभी तक। सोचो, विचार करो, चिंतन करो, इसके सिवाय कुछ मार्ग नहीं। यदि इस जन्म में ये साधना ले करके एक लक्ष्य बना लो, जब तक जीवन है इसी साधना को मैंने करना है। लोगों को 1 घंटा समय देना है, कोई ज़रूरत नहीं सबको समय देने का, 1 घंटे का समय दे दो, बाकी इसका ध्यान करो। ना करो उनकी मर्जी, करो। ये धर्म का बल अपने आप देखो। 8 केंद्रों में काम कर चल रहा है, 500 साधक तप रहे हैं, हर केंद्र में डिमांड आ रही है। अमेरिका में, कनाडा में, अभी हमें समाचार आया कि हमें कनाडा में शिविर दे दो। हमने कहा भाई हमारे पास समय नहीं है, अब 4 महीने की मैं साधना करूँगा। एक निश्चित कर लिया, मैं 4 महीने मौन में बैठूंगा, कोई कुछ भी कर ले, कुछ नहीं कहते कोई। तुम्हारा संकल्प पक्का होना चाहिए। एक संकल्प, मैं एक ही बात, एक प्यास, मुझे प्यास थी कि मुझे महावीर की साधना में, वो मिल गई, आपको भी मिल गई। पर एक संकल्प, पक्का संकल्प करो, ऐसे कुछ नहीं होगा। आत्मा शब्द नहीं है, मैंने कह दिया, आपने बोल दिया आत्मा आत्मा आत्मा। आत्मा में रमणा है, आत्मा में गहरे जाना है। उत्तर को तो देखो, कितना सुख है आत्मा में। कल फरमा रहे थे प्रभु, जब आप योग निद्रा में थे, एक आसन पे आप लेट गए और जीव जीव में स्थित हो गया, ये शरीर शरीर में स्थित हो गया और कर्म निकल रहे हैं, वेदना हो रही है, आपका सुख बढ़ रहा है। वो है भेद ज्ञान। हम साता में उलझे जाते हैं, साता असाता के पार, तुम्हें सुख में डूबो। अभी झलक मिली है, मिश्री का 1 दाना खाया होगा, पर मीठा है तो फक्का मारो और मीठा आएगा, और करो। एक शिविर काफ़ी नहीं है पंचम काल में, मत समझो ये काफ़ी है। ये तो आपकी शुरुआत है, टेलर है ये अभी। जहाँ भी जाओ शिविर लगाओ, चतुर्मास वहीं करो, आसपास शिविर करो, करवाओ, यही सार है तुम्हारा। यदि आपको मिल गया है तो डूब जाओ, बाकी ठीक है। बहुत घूमने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, सच में बहुत आनंद आता है, अंदर से सुख बढ़ता है, चाहे थोड़ा ही बढ़ता है सुख। भगवान ने कहा 8 गुणों की संपदा, अनंत ज्ञान वही केवल ज्ञान बनेगा, अनंत दर्शन वही केवल दर्शन बनेगा, अनंत सुख। जब केवल ज्ञान प्रकट हो गया, सुख ही सुख है। भगवान को अनंत सुख है। अरिहंत परमात्मा हर समय सुख में रहते हैं। वो साता असाता के पार, क्योंकि उनको असाता तो होती नहीं, वो साता की चाहना भी नहीं करते, वो सुख में रमन करते। वो तुम्हारे पास भी और मेरे पास भी, पर मेहनत समय करना पड़ेगा। महावीर स्वयं गंधर्व गौतम को मार्ग बता दिया, लेके नहीं जा सके। ये तो भगवान मार्ग बता रहे हैं। और यदि आपका संकल्प पक्का है
तो साधना अंतिम श्वास तक इस साधना को छोड़ना नहीं। और यूट्यूब में आजकल इतना विज्ञान का युग आ गया, यूट्यूब में सारे ध्यान पड़े हैं, लगाओ पढ़ो और करते रहो। वही वाणी आई है तुम्हारे पास, पर आपका संकल्प क्या। हमारे लक्ष्य बदल जाते हैं, वहाँ जाना है, प्रचार करना है, भक्तों को खुश करना है, वो भक्त आ रहे हैं उसको दर्शन देना है, ये सब तुम्हारी अभी कामनाएं हैं। मैं किसी भक्त को बुलाता ही नहीं, मैं तो कोई ना आए मेरे पास, अंतर से मैं कहता हूँ आ जाए तो क्या कर सकते हैं, बस वो ध्यान के लिए ध्यान करो, बस आप ही आता है ध्यान करो, एक ही बात कहता हूँ मैं तो। किसी का जन्मदिन हो, किसी की शादी हो, ध्यान करो। और छोटी सी किताब है वो सबको दे देता हूँ, शिव साधना सूत्र दे देता हूँ, ये किताब पढ़ो। और छोटी सी किताब में बहुत सार भरा है, पढ़ लो। और क्या करना है हमने। देखो महासती जी, आपका अनंत पुण्य है कि आपने मन बनाया, आपने शिविर किया, आपको सुख मिला कि नहीं मिला ये पूछो, बताओ। हम अनंत काल में भटके, ऐसा नहीं कि समुद्र में तुम भी गए मैं भी गया, वाणी सुनी पर गहरी श्रद्धा नहीं हुई, अटल श्रद्धा नहीं हुई। समुद्र में गए, भगवान की वाणी सुनी, अच्छी लगी, वापस आ गए। जब तक तुम्हारी गहरी रुचि नहीं होती, हम 8 मास मज्जानुरत्ते कहते हैं ना, धर्म आपके अस्थि मज्जा रक्त में जुड़ जाए, वो धर्म है। धर्म क्या है? अपना स्वरूप का बोध हो जाना, यही धर्म है। स्वरूप यानी आत्मा, आत्मा यानी 8 गुणों की संपदा। मेरे पास 8 गुण हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। आत्मा निराकार है, नो इंद्रिय की इच्छा, अमूर्त भावा। भगवान की वाणी कहती है, ऐ गुरु लघु, आत्मा का स्वभाव न हल्का न भारी, वजन है ही नहीं, क्षायक समकत, ये आपका गुण है। प्रभु ने कल भी बताया था, क्षायक समकत प्राप्त कर लो। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20 के बाद जोर लगेगा, 21, 22, 23, 24, फिर क्षायक समकत हो जाएगी। पर पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बिल्कुल पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ज्ञातम दृष्टम मया सर्वम सचेतनम अचेतनम स्वकीयम शुद्ध सतरूपम न कदाचित केवलम। मैंने सजीव निर्जीव पदार्थों को जाना और देखा है, किंतु केवल मेरा अपना शुद्ध स्वरूप मैंने कभी जाना देखा नहीं। वही बात आ गई, मैंने सजीव निर्जीव सब पदार्थों को जाना और देखा। पूरी दुनिया देखो, यूनिवर्सिटियाँ देखो, भरी पड़ी है। लोग जितना भी कर रहे हैं, किसका पोषण हो रहा है? किसका पोषण हो रहा है? व्यक्तित्व का हो रहा है, व्यक्तित्व का। एक व्यक्तित्व, एक अस्तित्व, पूरा व्यक्तित्व का पोषण हो रहा है। पूरी दुनिया में देख लो, अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी, थोड़े से लोग अस्तित्व को जानते नहीं, जानते हैं तो रुचि नहीं रख, रुचि रख, थोड़े रुचि होना बहुत जरूरी है। ये आपकी रुचि, आपकी प्यास, आपकी पीड़ा, आपकी बेचैनी आपकी तरफ खींच के ले जाएगी, फिर आप छोड़ दोगे। किंतु केवल मेरा अपना शुद्ध स्वरूप मैंने कभी जाना देखा नहीं है। उत्तम उत्तम रतन, हीरे, मानक, मोती, प्रवाल, सोना, चांदी, औषधियाँ, रस, रसायन, वस्त्र, पुरुष, स्त्रियाँ, हाथी, घोड़े, सुंदर पक्षी, पशु, जलचर प्राणी आदि, ये सजीव सारे हीरे, मानक, मोती, प्रवाल, सोना, चांदी, औषधियाँ, रस, रसायन, वस्त्र, पुरुष, स्त्रियाँ, हाथी, घोड़े, सुंदर पक्षी, पशु, जलचर प्राणी आदि सजीव निर्जीव पदार्थों के नाम, उनके उत्पत्ति स्थान आदि को मैंने निर्मल बुद्धि अनुकूल परिस्थितियों के कारण अधिकांशतः जाना और देखा। किंतु अफसोस इस बात का है कि मैंने अपना शुद्ध चित्त रूप कभी किसी भी वक्त नहीं जाना। मैंने पहले किसी भी समय जिसकी चिंता या विचार नहीं किया, वह वस्तु मुझे कभी नहीं मिली। तो चाह वहाँ मिलेगी, चाह तुम्हारी होनी चाहिए, एक चाह।
मैंने कभी समसरण में जाके आए, हम सभी खाली लौट आए। अभी पंचम काल में भरत क्षेत्र में समसरण जैसा वातावरण है, प्रभु की कृपा बरस रही है। देव मार्ग खोलते हैं, वितराग साधिका निशा जी साधना देती है। इसको कम मत समझ लेना, इसको हल्के मत ले लेना। ये 4 दिन का शिविर आपका मील का पत्थर बन जाए। जब भी चतुर्मास करो वहाँ एक शिविर लगाओ, लोगों को बोलो चतुर्मास मैं वहाँ करूँगी जहाँ शिविर होगा। वो मैंने अनेक बार जीवन धारण किए, किंतु किसी जीवन में शुद्ध आत्मा का ऐसा चिंतन नहीं किया कि मैं शुद्ध आत्मा स्वरूप। अहो दुर्लभ कल्प वृक्ष निधान चिंतामणि रतन और कामधेनु गाय कई बार मिले। जब युगलिये थे वहाँ युगलियों में समय गुजारा, सब मिल गया, किंतु शुद्ध आत्मा की संपत्ति कभी प्राप्त नहीं मिली तो पास ऑन कर दिया। आज तक मैंने अनंत पुद्गल प्रावर्तन से गुजरे हैं हम, क्योंकि कोई गिनती नहीं है। ऐसा पुद्गल प्रावर्तन जैसे गहन काल का अनुभव प्राप्त किया, किंतु ऐसे किसी पुद्गल प्रावर्तन में एक आध बार भी मुझे अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं मिला। देवताओं और विद्याधरों के स्वामित्व का पद भी मैंने कई बार पाया। देवता बन गए, विद्याधर बन गए, चारण लब्धि मिल गई, आकाश में उड़ने की विधि मिल गई, किंतु मेरे अपने स्वरूप को मैं ना पा सका। अरे 4 गतियों में मैंने अनेक बार अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। 4 गतियों में मैंने अनेक बार अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त, लेकिन अपने सदा के विरोधी मोह शत्रु पर आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए विजय पाने का प्रयत्न। सबसे बड़ा प्रबल शत्रु कौन है? मोह। और मोह किस पर है ज़्यादा? शरीर पर मोह है, ये दुखी कर रहा है। इसलिए भगवान कहते पिंड पराया जानो, पिंड मेरा है ही नहीं। और यदि पिंड पराया जानोगे तो सारे कर्म निकल के आएंगे, तुम पार हो जाओगे। पिंड पराया जानो। पराए घर में क्या हमें कुछ लगता है पता क्या? पिंड पराया, पिंड है ही क्या पिंड अपना? पता नहीं, जीव उड़ के निकल जाए तो फिर क्या है पिंड अपना? शमशान की राख मिलेगी, कौन जानता सुनीति को। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आइडियानंग, नमो विजयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखी ठमा हिंसा संयमो तव देवावित्तंग नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दो रेन शरणा को पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है। निज आत्म को ध्याले